हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हम आज देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे चैनल की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। समझने के लिए तो चलिए हम वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। 5 पार्ट में हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ है इंजेशन। इसको हम वन बाई वन अच्छे से स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं इंजेशन। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला ग्लैंड, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया, स्टमक हो गया, पैनक्रियास, लीवर, ये सारे हमारे ग्लैंड होते हैं। जो भी हमारा ग्लैंड होता है ना, वो क्या करता है, जूस प्रोड्यूस करता है। मतलब हमारे शरीर में जो भी ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, जूस प्रोड्यूस करते हैं। और उस जूस में एंजाइम्स होते हैं। उस जूस में एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मतलब जो भोजन होते हैं ना, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूलर टुकड़ों में बांटते हैं। उनका काम एंजाइम्स का होता है। और एंजाइम्स कहाँ से मिलता है, जो हमारा ग्लैंड से जूस प्रोड्यूस करता है वहाँ से मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम अब आगे देखते हैं इसमें। यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। माउथ, जिससे हम बकल कैविटी भी कहते हैं, इसमें टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड होता है। टीथ फूड को स्मॉल पार्ट में काटता है, चबाता है तथा ग्राइंड करता है। इसके बाद अब हम देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड में सलाइवा प्रोड्यूस होता है। हमारा टंग सलाइवा को फूड को साथ मिक्स करके हेल्प करता है। क्योंकि सलाइवा पानी जैसा होता है, मतलब जल, लिक्विड होता है, इसलिए बहुत ही आसानी से इसे निगला जा सकता है। जो कुछ भी खाते हैं मुंह में पानी आ जाता है, ये सलाइवरा ही है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा एंजाइम के द्वारा केमिकली डाइजेस्ट करते हैं। अब हम तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले अब डायग्राम के माध्यम समझते हैं इसे। तो यहाँ तक की होप कि आपको समझ में आया होगा। माउथ, बकल कैविटी भी बोलते हैं, ग्लैंड से सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। सबमैंडिबल एवं सबलिंगुअल जूस, जिसमें फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। अब हम देखते हैं माउथ। माउथ में चबाया हुआ खाना फूड पाइप में जाता है एंड जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसमें ईसोफेगस फूड को स्टमक तक ले जाता है। फूड पाइप मसल से बना होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट या एक्सप्लेंट होता है, जिससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स करते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स फूड को स्टमक तक पहुंचाने का वर्क करता है। अब आगे समझ लेते हैं हम ऑर्गन्स। ऑर्गन से ये हमारा स्टमक, यह जे शेप का होता है, जो कि स्टमक में डाइजेस्ट होता है और करीब करीब 3 से 4 घंटे स्टमक में रहता है। इस समय यह छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होता है और सेमी सॉलिड डिस्क बनाता है। स्टमक वॉल में 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस का रिसाव करता है। एंड मेनली 3 सब्सटेंस होता है, जिनका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स, पेप्सिन, म्यूकस होता है। और फंक्शन देख लेते हैं अब हम इसका। जो एंजाइम्स प्रोटीन स्टमक में प्रेजेंट होता है, भोजन को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बांटता है। प्रोटीन स्टमक में ही डाइजेशन हो जाता है इसका। यहाँ पर एक बात नोट करने की ज़रूरत है कि एंजाइम्स जो है एसिडेटिक के प्रेजेंस में ही प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, इसलिए स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होना चाहिए। जो एंजाइम्स पेप्सिन को प्रॉपरली डाइजेस्ट करता है, वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया,
यह उन सभी बैक्टीरिया को किल कर देता है जो फूड को थ्रू हमारे स्टमक में इंटर करते हैं, है ना। म्यूकस हो गया, म्यूकस स्टमक वॉल को प्रोटेक्शन देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अगर म्यूकस का रिसाव वॉल्व पर ना हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉल्व को एरोट कर तेजी से स्टमक में इनर वॉल पर बूढ़ी फिंक्सी बन लेते हैं। इसके बचाव म्यूकस करता है ना। स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड फिर स्मॉल इंटेस्टाइन देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन आहार नलिका, यह सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। यह करीब करीब 6.5 मीटर से लेकर 7 मीटर से लॉन्ग होता है। यह बहुत ही लॉन्ग होता है, इसलिए इसे लॉन्ग इंटेस्टाइन कहते हैं। लॉन्ग इंटेस्टाइन को आसानी समझने के लिए हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और तीसरा हो गया इलियम। इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे इलियम विलाई कहते हैं। यह हमारे शरीर में कॉइल की तरह इंजाइर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, यह इन बातों पर डिपेंड करता है कि यह भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी है। अगर भोजन शाकाहारी है तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है, और यह मांसाहारी है तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होता है। तो यहाँ तक आप होप है कि आपको समझ में आ गया। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन 2 ग्लैंडों से मिलकर बना होता है या रिसीव करता है। फर्स्ट है लीवर एंड दूसरा है पैनक्रियास। तो अब हम देख लेते हैं क्या लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जिसका वेट करीब करीब 1.5 से लेकर 2 kg का होता है। लीवर बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है जो कि पीले रंग का होता है। नॉर्मली गॉल ब्लैडर में प्रोड्यूस होता है। बाइल जूस में अल्कलाइन तथा साल्ट होता है, और जो फूड में प्रेजेंट फैट को इमल्सिफाई मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है या फिर ब्रेक डाउन करने में यह सहायक होता है। इसलिए बाइल 2 फंक्शन को परफॉर्म करता है। फर्स्ट है तो हम फर्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि हो गया अपन का एक break downs of the large fat and the molecules into the smaller digestion and Guller's enzymes upon then gland होता है जो कि स्टमक के नीचे एक पैरेलल में होता है। पैनक्रियाज रिलीज पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हो गया पैनक्रियाटिक एमेल्स, ट्रेप्सिन्स एंड लिपिस एंड हमारा हो गया एमेल्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, एंड देन लिपिस फैट को फैटी एसिड या ग्लाइकोसियोरॉल में कन्वर्ट करता है। ड्यूडेनम इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जो कि 2 ग्लैंड से रिसीव करता है। फर्स्ट है हमारा लीवर, सेकेंड है हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास जो होता है वह पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। इसमें जो भी एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम है एमाइल्स है, वो स्टार्च को एमाइलेस में कन्वर्ट करता है, एंड ट्रेप्सिन्स है जो पेप्टोन को पेप्टाइड में कंट्रोल करता है। तीसरा है लिपेस है जो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, एंड जेजुनम हीलियम, जेजुअम एंड इलियम पेप्टाइड एक एंजाइम होता है जो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, एंड माइटोज जो होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, एंड सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन्स के वॉल में एक ग्लैंड होता है जो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है। इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज को प्रोटीन को अमीनो एसिड में तथा फैट को फैटी एसिड में डाइजेस्ट करते हैं।
ये बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। इस प्रोसेस में बड़े पार्ट छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं। एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट डाइजेशन के बाद फूड का मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल हो जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के वॉल से, जिसे हम इलियम बोलते हैं। इस पार्ट में ब्लड कैपिलरीज होता है जो हमारे ब्लड हो जाता है। इलियम में ही डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि हम विलाई कहते हैं। यह पूरे सरफेस पर फैला होता है और विली के सहायता से डाइजेस्टिव फूड का रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाता है। डाइजेस्टिव फूड जो विलाई से एब्जॉर्ब होता है वह हमारे ब्लॉक हो जाता है। एंड इसमें अब हम देखते हैं जो हमारे एसिमिलेशन होते हैं, ब्लड डाइजेशन और डिजॉल्व फूड को पूरे शरीर तक अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना कार्य करता है। इस एसिमिलेटेड फूड को हमारा बॉडी के सेल यूज करता है एंड एनर्जी के साथ साथ ग्रोथ तथा बॉडी के रिपेयर करता है। सेल में एसिमिलेटेड फूड ऑक्सीडेशन के एनर्जी रिलीज करता है। डाइजेस्टिव फूड जो हमारा बॉडी यूज नहीं करता है उसे लीवर में स्टोर कर देता है एंड लीवर में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर करता है, जिसे हम ग्लाइकोजेन कहते हैं। स्टोर्ड ग्लाइकोजेन हमारे बॉडी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में प्रयोग करता है ना। आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इलेशन। फूड का वो पार्ट जो हमारे बॉडी द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है वह अनडाइजेस्टिव फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसे लार्ज इंटेस्टाइन हम कह सकते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन्स अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को विलाई के सहायता से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे हम सॉलिड बना देता है। वह लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है एंड अनडाइजेस्ट फूड रहता है। इसमें यह भोजन को ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर कर लेता है। और रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन्स का सबसे लास्ट पार्ट होता है। इसमें अनडाइजेस्टेड फूड हमारे एनस के रास्ते से पास आउट हो जाता है। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।